Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss short straddle, which is one of the most safest strategy of option trading, and this I'm going to discuss with the hedging, how we can hedge this strategy. Let's begin with this video. And पहले हम जान लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है। गाइज, इस स्ट्रेटजी के अंदर हम एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं और सिमिलरली एक पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, जो कि सेम एक्सपायरी डेट एंड सेम स्ट्राइक प्राइस का होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अभी निफ्टी का प्राइस 13,500 चल रहा है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 13,500 ले रहा हूँ। तो 13,500 की कॉल और पुट दोनों को ही हम सेल करते हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। नाउ व्हाई दिस स्ट्रेटजी, हम इस स्ट्रेटजी में क्यों प्ले करते हैं? रीजन क्या है कि इस स्ट्रेटजी में प्ले करने का? अगर मुझे लगता है कि मार्केट फोरकास्ट एक न्यूट्रल है, साइडवेज है एंड वॉलेटिलिटी कम है, मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही रहने वाला है, इस रेंज में ही रह के एक्सपायर हो जाएगा, देन ओनली आई विल प्ले इन दिस स्ट्रेटजी। नाउ इट कम्स टू द रिवॉर्ड। इस स्ट्रेटजी के अंदर आपका क्या रिवॉर्ड होगा टोटल? गाइज, आपने जो कॉल और पुट दोनों ही सेल किया है, उसका जो कंबाइंड प्रीमियम होगा वही आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड हो सकता है इस स्ट्रेटजी के अंदर। नाउ कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी, व्हिच इज रिस्क। गाइस, रिस्क आपको इस स्ट्रेटजी में कितना हो सकता है? अगर मान लीजिए आपने नॉर्मली एक कॉल और एक पुट दोनों ही सेल किया है, तो जो कंबाइंड प्रीमियम है आपका कॉल एंड पुट, अगर मार्केट उससे ज़्यादा मूव करती है, सो लेट्स सपोज आपने 13,500 की कॉल एंड पुट दोनों ही सेल करी है और दोनों 80 रुपीज़ पे चल रही है, तो दोनों का जो कंबाइंड प्रीमियम है वो 160 है। अगर मार्केट 160 से ऊपर की तरफ मूव करती है, तब आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली, अगर मार्केट 160 से नीचे की तरफ मूव करती है, तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द हेजिंग पार्ट, उस लॉस को रोकने के लिए या उस लॉस से आप कैसे अपने आप को हेज कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। कि आपको अपसाइड की एक कॉल बाय करनी है। उ अपनी कॉल को हेज करने के लिए उसका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? आपका जो कंबाइंड प्रीमियम है, लाइक आपने 13,500 की कॉल एंड पुट दोनों सेल करी थी और दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 160 था, तो आप 150 अपसाइड की कॉल बाय कर सकते हैं। सिमिलरली आप डाउन साइड की पुट भी बाय कर सकते हैं उसको हेज करने के लिए। ओके। गाइस, ये था इस स्ट्रेटजी का एक थ्योरेटिकल आर्ट, इसका नाम था शॉर्ट स्ट्रैडल विद हेजेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी विद एग्जांपल ऑफ द करंट लाइव मार्केट। गाइस, अगर हम अभी देख सकते हैं कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है 13,500 के आसपास। मैं मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी इसी चैनल में रहने वाली है और यहीं आसपास कहीं एक्सपायरी हो जाएगी। अगर मैं मान के चलता हूँ कि निफ्टी 13,500 की पे एक्सपायर होने वाली है और मेरी एक्सपायरी अभी 2 दिन बाद ही एक्सपायरी है, 17 को एक्सपायरी है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे इस स्ट्रैटेजी में प्ले कर सकता हूँ। अ, लाइक मैं अभी जो 2 दिन बाद एक्सपायरी है उसका एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा। तो 13,500 की कॉल, ये मैं एक, मान लीजिए, एक लॉट सेल सेल कर रहा हूँ और 13,500 की पुट भी मैं इस स्ट्रैटेजी में सेल करता हूँ। तो मैंने अभी एक कॉल और एक पुट सेल कर दिया है। अब मैं इसको, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं इसको हेजिंग करना चाहता हूँ। तो हेजिंग करने के लिए मैंने आपको बोला कि दोनों का कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर ही मुझे हेजिंग करनी है। लेट्स सपोज़ अभी दोनों का कंबाइंड प्रीमियम मुझे 93 एंड 66 दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 170 है, बट मैं 150 के आसपास अपनी हेजिंग कर लूँगा। तो 13,500 के 150 ऊपर, यानी कि 13,650, 13,650 का मैं कॉल बाय करूँगा। मैंने एक लॉट बाय कर लिया है, क्योंकि मैं एक-एक लॉट में ही कर रहा हूँ। और सिमिलरली 150 पॉइंट डाउन, मतलब 13,350 की मैं एक लॉट बाय कर लूँगा पुट के लिए। गाइज़, 13,500 की मैंने यहाँ पे पुट बाय कर ली है एक लॉट। अगर अभी आप मेरी पोज़ीशन देखेंगे करंटली, ये देखिए, मैंने 13,500 की पुट सेल की है 66 रुपीज़ पे, 13,500 की कॉल सेल की है 93 रुपीज़ पे। 13,500 की कॉल को मैंने हेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 13,650 की कॉल को बाय बाय भी किया है। सिमिलरली 13,500 की पुट को प्रोटेक्ट हेज करने के लिए मैंने 13,350 की पुट को बाय भी किया है। सो गाइज़, अगर आप देख सकते हैं अभी का मेरा जो पे ऑफ ग्राफ वो इस तरीके से बना है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपका कितना प्रीमियम लग सकता है। दिस इज़ अराउंड 56,000, और आपका मैक्सिमम लॉस आप यहाँ देख सकते हैं कि 3,229 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस दिख रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 7,900 कुछ रुपए का दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 8,000 का आपका प्रॉफिट है। अगर मार्केट 13,000 पे एक्सपायर हो जाती है एक्सपायरी के दिन, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा।
तो गाइज़ ये था इस स्ट्रैटेजी का पार्ट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमें इसमें ये कितना आपको एक्सपोज़र रखना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में, डीमैट अकाउंट पे। तो मैंने ये ज़ीरोधा की साइट ओपन कर ली है। मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कि कितना आपको यहाँ पे अपने अकाउंट में मनी रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पहले मैंने जैसे मैंने अब आपको बताया कि 13,500 की मैं कॉल यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मैंने ये ऐड कर दिया है। सिमिलरली 13,500 की पुट भी मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, और इसको हेज करने के लिए मैं 13,000 650 की कॉल मैं बाय कर रहा हूँ, ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। सिमिलरली पुट भी मैं बाय कर रहा हूँ 13,350 की, तो ये मैंने बाय कर ली है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने जो स्ट्रैटेजी अभी बनाई है यहाँ पे, वही स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे ज़ीरोधा के प्लेटफ़ॉर्म पे डाली है, और आप देख सकते हैं कि मैंने 13,500 की ये कॉल सेल करी है, ये स 75 की क्वांटिटी सेल है, 13,500 की पुट सेल करी, 75 की क्वांटिटी सेल है, 13,650 की बाय की है, 13,350 की बाय की है। सो टोटल आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो आपका टोटल बेनिफिट है, वो आपको करीब 51,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, और आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर प्ले कर सकते हैं। और हम ज़रूरी नहीं है कि हम इस स्ट्रैटेजी में एक्सपायरी का ही वेट करें। अगर आपको आपकी कैपिटल का 56,000 जो कि आपने लगाए हैं, और आपकी कैपिटल का आई मीन 10% भी मिल रहा है, 5,000 या 4,000 भी मिल रहा है, तो हम इस स्ट्रैटेजी में अपनी पोज़ीशन क्लोज़ करके और ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक